नमस्कार दोस्तों। संपत्ति विवाद के आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जिसमें कागज या दस्तावेज पर तो जमीन अधिक होता है, परंतु वास्तविक स्थल पर जमीन कम होती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, इसको समझने के लिए पहले हम कुछ कानूनी विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर कानून इस मुद्दे के लिए क्या कहता है। तो इसमें हम 2-3 बातों पे चर्चा करेंगे। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस बात को कहा है अपने विभिन्न डिसीजंस में, जैसे 2006 का एक केस है सुभाष वर्सेस शोभा। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जब भी किसी विक्रेता द्वारा ट्रांसफर की जाती है संपत्ति, तो इस स्थिति में उसकी बाउंड्रीज क्षेत्रफल से अधिक विश्वसनीय होती हैं। अर्थात जैसे देखिए, जब भी आपके दस्तावेज पे जो भी जमीन का दस्तावेज होता है, उसमें जमीन का विवरण 2 प्रकार से होता है। पहला तो उसमें एरिया डिफाइंड होता है। मान लीजिए कि किसी ने 2 बीघा जमीन बेची है, तो लिखा रहेगा कि हाँ, 2 बीघे जमीन इन्होंने बेची है। प्लस वो 2 बीघे जमीन की चौहद्दी भी उसमें लिखी रहती है। अर्थात सीमाओं का निर्धारण वहां होता है। जैसे कि पूरब में राम है, पश्चिम में श्याम है, उत्तर में कोई नहर है, दक्षिण में कोई पगडंडी है। इस तरीके से उसकी जो सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने जब संपत्ति बेची है और उस निर्धारित सीमा के अंदर, मान लीजिए व्यक्ति ने संपत्ति बेची है 2 बीघा, लेकिन उस निर्धारित सीमा के अंदर केवल 1.5 बीघे जमीन ही आ रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का 1.5 बीघे जमीन पर ही कब्जा होगा, या फिर 1.5 बीघा जमीन ही उस व्यक्ति के नाम से माना जाएगा, क्योंकि बाउंड्रीज अधिक विश्वसनीय होती हैं किससे? आपके क्षेत्रफल से। तो पहली चीज तो हमने ये समझी। दूसरा एक नियम जिसको हम समझ सकते हैं, वो होता है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति का हस्तांतरण वैसे ही कर सकता है जिस रूप में वो उसके पास मौजूद है। अर्थात मान लीजिए कि राम और श्याम 2 भाई हैं और उनके पिता की जो 4 बीघे जमीन थी, तो राम के पास 2 बीघा और श्याम के पास 2 बीघे जमीन बनी। अब राम क्या करता है कि वो 2.5 बीघा जमीन किसी को बेच देता है। यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि राम अपने हिस्से से अधिक जमीन की बिक्री करता है। अब ऐसे में जिस व्यक्ति, मान लीजिए मोहन को उसने जो 2.5 बीघे जमीन बेची है, मोहन के पास 2.5 बीघा जमीन नहीं जाएगी। मोहन के पास सिर्फ 2 बीघे जमीन का ही हक जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस आधा बीघा अधिक जमीन की राम ने बिक्री की, वो तो वास्तव में राम के पास थी ही नहीं। इसमें राम ने धोखाधड़ी किया। अब चाहे ये अनजाने में हुआ हो या धोखाधड़ी में, परंतु मोहन के पास जो जमीन का जो हक जाएगा, वो सिर्फ 2 बीघे जमीन का ही होगा। अब तीसरा केस हम देखते हैं। तीसरा केस हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से समझेंगे। ये एक्ट क्या बोलता है? ये कहता है कि दस्तावेज में या आपके कागज में जमीन का क्षेत्रफल अधिक होने से स्थल पर आपका स्वामित्व नहीं बन जाता है। अर्थात मान लीजिए कि किसी ने आपको जमीन, राम ने ही मोहन को 2.5 बीघे जमीन बेची, परंतु जब वो स्थल पर जाता है, इसके पहले जो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाली बात की थी, उसमें बात स्वामित्व की थी कि अगर कोई व्यक्ति जमीन बेचता है, तो वास्तव में उसका स्वामित्व है कि नहीं, इस बात को भी ध्यान देना है। और अब जो हम बात कर रहे हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से है, वो ये है कि अगर उसने 2.5 बीघे जमीन बेच दी और राम आपका बहुत परम मित्र है, आपको उस पे बहुत विश्वास है, आप बिना नापी कराए उससे जमीन खरीद लेते हैं और बाद में जब खरीदने के बाद आप उस पे मापी कराने जाते हैं और मापी में आपको पता चलता है कि ये सिर्फ 2 बीघे ही जमीन थी, तो ऐसी स्थिति में आप 2.5 बीघे का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीन स्थल पर मौजूद होती है, वही जमीन मान्य होती है। अब देखिए, निष्कर्ष रूप में हम लोग इन तीनों बातों से क्या समझे? पहला तो ये कि जो आपकी बाउंड्रीज होती हैं वो प्रिवेल करती हैं एरिया पे, अर्थात कभी भी जो जमीन है उसकी बाउंड्रीज को देखकर ही क्षेत्रफल का निर्धारण होगा। दूसरा ये कि जो विक्रेता है उसके स्वामित्व में कितनी जमीन थी, जितना उसके स्वामित्व में होगा उतना ही वो अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। और थर्ड ये कि स्थल पर जमीन की माप क्या है, अर्थात सिर्फ कागज में अधिक जमीन होने से आपका उस पर दावा नहीं बन जाता है।
हाँ, अगर इस तरीके की धोखाधड़ी किसी ने भी आपके साथ की है, तो आप उसपे धोखाधड़ी का मुकदमा कर सकते हैं या पैसे वापसी के लिए आप अदालत से माँग कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में अ, ज़मीन का जो स्थल पर ज़मीन है या जितना उसका स्वामित्व है या सीमांकन के अंतर्गत जितना आता है, उतनी ही ज़मीन आपको प्राप्त होगी। इसके लिए आप कागज़ के अनुसार ज़मीन के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। आशा है ये जानकारी आप लोगों को ज़मीन से जुड़े मुद्दों को समझने और सुलझाने में काम आएगी और ऐसे ही अगर अन्य भी प्रश्न आपके मन में हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।